हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी के एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों से सीधी बात कहने जा रहे हैं क्या कि एक टॉपिक के बारे में आज जानेंगे, एक नहीं दरअसल दो टॉपिक के बारे में जानेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए भी हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। और कुछ हम आपको एक बात और हम आपको दरअसल यहाँ पे बताना चाहते हैं क्या कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे उस वीडियो थोड़ा सा आगे वीडियो में होगा तो बता देंगे। चलिए पहले देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो हम लोग को जानना है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र आया है जो कि आपको 10th में नहीं पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इंटर में साइंस लीजिएगा तो जाकर सबसे फर्स्ट उसमें जो होता है खंड, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी बिल्कुल, कुछ उसका हिंदी में हमको याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, स्थैतिकी कुछ कहते हैं शायद, ठीक है। उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में ही विद्युत क्षेत्र पढ़ने को मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता, ठीक है। तो अगर आप लोग 12th में जाकर साइंस लेते हैं तो वहां पर जाकर आप लोग को विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र देखने को क्या यार, उसके बिंदु के मतलब एक मान ज्ञात करना होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो उसका एक समीकरण ही आता है, ठीक है। तो वो आपको आगे जाकर पढ़ना है। लेकिन इसमें विद्युत एक समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत के द्वारा जो एक क्षेत्र बनाया जाता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कभी कभी सुने होगा क्या कि 33 वाट का 33 क्या होता है यार, वो 33,000 जो होता है गांव घरों में नहीं यार, गांव घर में जो नहीं होता है खेत मतलब फील्ड में आ जाता है, मतलब पूरा खेत में एकदम बहुत ऊंचा क्या लगा रहता है, मतलब एक लंबा मतलब कि लोहे का पुल टाइप, लोहा नहीं यार सीमेंट का पुल टाइप का लगा होता है और उस पर से 33,000 का तार 3 गो गया रहता है। तो देखते होगे सुनते होगे क्या कि कभी कभी भैंसी उसी जो होती है, भैंसिया वैसे जाती है उसको तो खींच लेता है। दरअसल ऐसा झूठ बात सब है कि भैंसिया जाता है उसके नीचे तो खींच नहीं लेता है, ठीक है। 33,000 को इतना ऊपर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हाँ मानते हैं वो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा क्रिएट करता है, उसके बहुत ही नजदीक जाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको करंट लगा के खींच लेगी अपनी तरफ, मतलब आकर्षित कर लेगी, ठीक है। तो कोई भी विद्युत क्षेत्र, यही पढ़ना होता है आपको 12th में विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत द्वारा उत्पन्न किए गए क्षेत्र को, जी बिल्कुल, विद्युत धारा उत्पन्न किए गए क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये है, क्या है, मेरे पास एक ये है, ये यार कोई भी प्लग टाइप का ले लो, इसके दूसरे छोरे से अगर क्या करते हैं विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये 3 देख रहे हो, इस तीनों में करंट आएगा, तीनों में नहीं यार, इसमें शायद करंट नहीं आता है, ठीक है, इन दोनों में करंट आता है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो कि ये दोनों में करंट आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, इसमें जब करंट आएगा, जी बिल्कुल, तो इसमें जो करंट आएगा तो ये कहीं ना कहीं विद्युत इसमें आएगी और विद्युत जो होगा कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेगा, इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। स्पष्ट रूप से आप सब जान गए कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। अब हमको समझाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं क्या विद्युत विभव क्या होता है कि इकाई धन आवेश को, धन आवेश मतलब समझते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत कहने का मतलब कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा अनंत है, क्या है, ये माना कि मैंने ये मेरा अनंत है, ठीक है, ये अनंत है और यहां पर है मेरा एक विद्युत क्षेत्र, क्या है, ये है मेरा विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर है एक प्लस चार्ज जो कि अनंत में है। तो ये जो प्लस चार्ज है इकाई धनावेश है, मतलब एक ही प्लस चार्ज है, एक ही, ठीक है, एक ही आवेश है। तो एक आवेश जो है इकाई धन आवेश है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये इकाई धनावेश है कि नहीं है। तो इसी इकाई धनावेश को, ये जो अनंत है, इस अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु तक, मान लेते ये बिंदु है, इस बिंदु O तक या फिर इसमें घुसते किसी भी बिंदु तक, जैसे यहाँ से प्रवेश किया ना, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं भी किसी एक बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है ना, उसी कार्य को कहते हैं इस बिंदु पर का विभव। जिस बिंदु पर इस प्लस चार्ज को लाकर रख दिया जाता है ना, और उस चार्ज को लाने में कितना कार्य किया जाता है, इस आवेश को लाने में अनंत से विद्युत क्षेत्र जो ये दिख रहा है, इस क्षेत्र के इस बिंदु यानी कि बिंदु O तक लाने में कितना कार्य किया गया है, इसी किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इस बिंदु O पर विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं बात है। विद्युत विभव इकाई धनावेश को अनंत से, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इकाई धनावेश, ये देखने को मिल चुका होगा, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, जी बिल्कुल, लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई आपको कि विद्युत विभव कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वो स्पष्ट हो गई।
अब विद्युत विभव हो गया तो उसका कहीं ना कहीं मान होगा, जैसे कि धारा का मान था, विद्युत धारा का मान एम्पियर में था कि नहीं था। जैसे कि मान लेते हैं कि इस चालक तार से, बिल्कुल मान लेते हैं कि इस चालक तार से अगर कोई धारा जा रही है तो उसका मान हमको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, कितना एम्पियर में धारा बह रही है भैया, तो बोलते हैं कि 1 एम्पियर में, या फिर 1 मेगा एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, या फिर 1 माइक्रो एम्पियर इसमें धारा बह रही है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि ये बह रही है, धारा कितनी प्रवाहित कितनी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एक मात्रक था, ऐसा ही मात्रक होता है जिससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इतना एम्पियर का धारा बह रही है, यानी कि धारा के लिए एम्पियर। तो उसी प्रकार इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, यहाँ पे इसलिए लिख दिए, ठीक है। जैसे कि धारा को आई से सूचित करते हैं और आई के जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे एसआई विद्युत विभव को हम लोग इसका एसआई मात्रक जो होता है इसको वोल्ट कहते हैं और इसको भी से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, विद्युत विभव का। समझ में आई बातें। चलो, तो यह एक अदिश राशि होती है। इससे पहले भी हम आपको बताएं कि अदिश राशि और सदिश राशि में जो फर्क होता है वो भी हम आपको समझा चुके हैं। सदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित हो, और अदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण उपस्थित हो, दिशा नहीं होता है। समझ में आई बातें। तो ये अदिश राशि है क्योंकि भैया देखो अनंत से क्षेत्र में तो ला रहा है लेकिन इसकी दिशा नहीं बता रहा है कि कहाँ जा रहा है, कितने किधर की ओर लग रहा है। तो विद्युत विभव जो है भैया इसमें परिमाण होता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, कुछ इस टाइप का जो विद्युत विभव होता है, ये विद्युत विभव होता है। इसका जो होता है कोई इसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता, इसलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है विद्युत विभव को। समझ में आई बात है। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, क्या है, एक टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर किसको कहते हैं, तो देखो भैया इसका डिफिनेशन सेम है। विद्युत विभव किसको कहते हैं, तो इकाई धनावेश को, लेकिन विभवांतर किसको कहते हैं, तो इसमें भी इकाई धनावेश को, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना आता है कि विद्युत विभव हम कब कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाना होता है कि नहीं लाना होता है। लेकिन इस विभवांतर में इकाई धनावेश को विद्युतीय जो क्षेत्र होता है उसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना होता है। जैसे कि देखो ये हमको विद्युत विभव में क्या करना था कि ये था मेरा अनंत, यहाँ पे अनंत में एक प्लस पार्टिकल रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, प्लस पार्टिकल, और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र बनाए थे। तो इस विद्युत क्षेत्र में हमको इस पार्टिकल को ले जाना, मतलब पार्टिकल में इस चार्ज को हमको ले जाना था। किसको ले जाना था, इस चार्ज को हमको ले जाना था यहाँ पे किसी एक बिंदु तक। तो यहाँ से अनंत से हम दूरी तय की है विद्युत क्षेत्र में, तो अब इसको हम लोग कहेंगे कि किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। लेकिन विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर अगर हम आपको बताएं, जी बिल्कुल, विभवांतर क्या होता है भैया, देखो तो सबसे पहले हम विद्युत विभव का हम बता देना चाहते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं यार, क्या दिक्कत लेना है। जो विद्युत विभव जो होता है आपका वो भी जो होता है, जैसे आपको लिख सकते हैं इसको विभवांतर या विभव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर होता है W/Q, ठीक है, V बराबर W/Q, ये जो होता है जो कितना कार्य किया गया, कितना आवेश को लाया गया, ये दर्शाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है W बराबर VQ, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि कितना कार्य किया जाता है। अगर वोल्ट दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो आप मालूम कर सकते हैं कि कितना कार्य किया गया है। भाई फलाना मतलब विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर किसी वोल्ट दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है, कितना आवेश को लाया गया है, तो आप पता कर सकते हैं कि उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में कितना कार्य किया गया है, ठीक है। या फिर जब आपके कार्य की मात्रा दिया गया और कूलम का मान दिया गया, आवेश का मान दिया गया है कूलम में, तो आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि उस पर विभव क्या है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं है। चलिए, तो इसको मान लेते हैं, इसको समझ में आया कि नहीं है। W बराबर V बराबर W/Q एंड W बराबर VQ, ये दो फॉर्मूला है, लेकिन मेन फॉर्मूला ये है V बराबर W/Q। फिर से ऊपर लिख देते हैं V बराबर W/Q, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि V बराबर W/Q, V बराबर Q/W, फलाना चिलाना दशरथ की बातें पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है और बेकार फालतू में 1 नंबर आप लोगों के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाता है, यह एक अदिश राशि है। अब विभवांतर की बात करें तो देखिए इसमें था कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु में लाना था, लेकिन भैया इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे, यहाँ पे कुछ छूट गया है। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र लिख सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसमें अनंत से लाना था, अब इसमें एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आ गया। अब विद्युत क्षेत्र में A है, एक बिंदु है और एक B बिंदु है, तो यहाँ पर +1
कूलम का एक आवेश रखा हुआ है, एक इकाई धनावेश है, ठीक है। इस इकाई धनावेश को अगर ए से बी तक ले जाएंगे, विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा जो गोल देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ही अगर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो इसमें कितना कार्य किया गया, इस विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, इसको हम लोग कहते हैं इकाई धनावेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं वो भी विद्युतीय क्षेत्र में, तब हम कह सकते हैं क्या कि भैया यहाँ पर विभवांतर है, इसी में किए गए कार्य की मात्रा को इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक इकाई धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, विभवांतर कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका एक और डिफिनीशन होता है कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 10 वोल्ट 15 वोल्ट घटा देंगे, 15 में से 10 घटाइए 5 वोल्ट, ये भी विभवांतर हुआ, विभवांतर कहते हैं। समझ में आई बात है। चलिए, तो दो विभवों के बीच के अंतर को, यानी कि 2 वोल्ट जो होती हैं, 2 विभव होती हैं, 2 विभव होती हैं, उनके बीच के अंतर को भी हम लोग विभवांतर कह सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई। चलिए, तो ये आप लोग चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, 1 वोल्ट की परिभाषा बताएंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। समझ में आई बात है। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ हम अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, इसीलिए क्योंकि भाई उतना टाइम नहीं है कि पीडीएफ भी बनाते चले, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के लिए बता देते हैं कि जैसे ही हम सोशल साइंस का बैच लेकर आएंगे ना भैया, इस फिजिक्स के बैच को हम खत्म करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का मेरा तो कुछ वीडियोस क्या भाई पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का हम कराइए दिए हैं और केमिस्ट्री का भी कराइए दिए हैं। बायोलॉजी का बच गया भैया, तो बायोलॉजी पर हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी बायोलॉजी का वीडियो लेकर आ सके तो वीडियो लेकर आएंगे। हो सके तो बायोलॉजी का वीडियो आप लोगों का स्मार्ट क्लास जैसा ही होगा, ठीक है, और हो सके तो क्या करेंगे हम आपको यहाँ पर कुछ स्मार्ट क्लास कहने का मतलब है कि आपको ये जो व्हाइट बोर्ड है ये नहीं दिखाई देगी, कुछ दिनों में स्मार्ट क्लासेस होंगी, और स्मार्ट क्लासेस कैसे होती हैं आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्मार्ट क्लासेस के लेकर पीडीएफ बनाएंगे तो आप लोग आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलिए, अब जैसे कि हम लोग को जानना है कि 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है, तो 1 वोल्ट के बारे में जानेंगे कि 1 वोल्ट होता क्या है, ठीक है। तो 1 वोल्ट की अगर परिभाषा लिखिए तो हम कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं क्या कि यदि एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा अगर 1 जूल हो तो उन दोनों विभवों के बीच के अंतर 1 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको भैया आराम से सिंपली तौर पे कह सकते हो क्या कि 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात बताएं आपको किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन 2 विभवों के बीच के विभवांतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। 1 वोल्ट को हमको परिभाषित करना है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टर यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, 1 वोल्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 1 वोल्ट लिखने के बाद इसके जस्ट सामने से लिखना है आप लोगों को नोट्स बनाते हुए, क्या लिखना है कि यदि 1 कूलम आवेश यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया, बिल्कुल ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, कॉमा, तो उनके बीच नहीं, उन बिंदुओं के बीच भी लिख सकते हो, उनके बीच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो क्या, तो उनके बीच, उनके नहीं लिखो, तो लिखो उन 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ पे लिख सकते हो स्पष्ट रूप से, अगर साफ साफ लिखना है तो लिखो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाती है। स्पष्ट रूप से बात हो गई कि नहीं होगी, हुआ कि नहीं हुआ जी? इतने तो परिभाषित करना था, ठीक है। अब बात करेंगे कि उसमें बताए हुए थे क्या,
उसमें बताए हुए थे कि विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है, बोले थे कि नहीं बोल रहे थे कि विद्युत धारा जो होती है उसको ए मीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार विभवांतर को, ये जो विभवांतर है आपका, ये आप बोल सकते हैं क्या कि विभवांतर जो होता है इस विभवांतर को आप वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। किससे? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। लिख सकते हो आप क्या कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं क्या कि क्या पूछ देता है दरअसल ये पूछ देता है क्या कि विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस भाई मतलब यंत्र से मापा जाता है, तो आप लिख सकते हैं ए मीटर। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत धारा को अगर मापने का होता है तो भैया विद्युत विभवों के अंतर को भी तो मापने का अंतर मतलब विभवांतर को भी तो मापा जाता होगा, तो विभवांतर को भी मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है और विद्युत धारा को ए मीटर की सहायता से। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आज तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।